प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पर। आज हम अध्ययन करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर का एक टॉपिक है क्रोमेटिन। विद्यार्थियों, हम सभी जानते हैं कि सजीवों में जो आनुवांशिक पदार्थ होते हैं वह कोशिका में केंद्रक में पाए जाते हैं और केंद्रक में भी गुणसूत्रों के रूप में वो पाए जाते हैं। गुणसूत्रों में डीएनए के रूप में आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है। तो विद्यार्थियों, गुणसूत्र जो होते हैं वो हमेशा ही उपस्थित नहीं होते हैं। गुणसूत्रों का निर्माण कोशिका विभाजन के दौरान होता है। कोशिका जब अंतरावस्था में होती है यानी विश्राम की अवस्था में होती है, या इसको यूं कहें कि जब कोशिका विभाजन नहीं कर रही होती है, तो कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ क्रोमेटिन के रूप में केंद्रक में उपस्थित होता है। तो क्रोमेटिन को हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि क्रोमेटिन कोशिका में आनुवांशिक पदार्थों के रूप में जो पदार्थ होते हैं वह होता है। क्रोमेटिन में डीएनए और प्रोटीन पाया जाता है। क्रोमेटिन किसका बना होता है? डीएनए और प्रोटीन का बना होता है। इस क्रोमेटिन से ही गुणसूत्र निर्मित होते हैं। यानी हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि जब कोशिका अंतरावस्था में होती है, विश्राम अवस्था में होती है या विभाजन नहीं कर रही होती है, उस समय इसके गुणसूत्र एक धागेनुमा संरचना में पाए जाते हैं जिन्हें क्रोमेटिन कहेंगे। और जब कोशिका विभाजन की अवस्था में आ जाती है तो इन क्रोमेटिन से ही गुणसूत्रों का निर्माण होता है। तो आपकी समझ में आ गया होगा कि क्रोमेटिन क्या है। असल में क्रोमेटिन आनुवांशिक पदार्थ यानी डीएनए और प्रोटीन से निर्मित वह पदार्थ है जो कोशिका विभाजन के समय गुणसूत्रों में परिवर्तित हो जाता है। आइए हम इसके बारे में आगे अध्ययन करते हैं। तो विद्यार्थियों, क्रोमेटिन जो होता है न्यूक्लियोप्लाज्म यानी केंद्रक द्रव्य में असंख्य हल्की अभिरंजित टेढ़ी मेढ़ी धागेनुमा संरचनाएं धसी रहती हैं। इन्हें क्रोमेटिन धागे या क्रोमोनिमेटा कहते हैं। यानी क्रोमेटिन जो होता है वो धागे के रूप में, थ्रेड के रूप में पाया जाता है। हल्के रूप में अभिरंजित होती हैं, टेढ़ी मेढ़ी होती हैं, उन्हें ही हम क्या कहेंगे? क्रोमेटिन कहेंगे। हल्की कुंडलित क्रोमोनिमेटा आपस में गुंथ कर जालिका बनाती, यानी एक ये जाल के रूप में ये पाए जाते हैं। क्रोमेटिन जालिका क्रोमेटिन की बनी होती है। ये अम्लीय रंजकों से गहरी तथा क्षारीय रंजकों से हल्की अभिरंजित होती हैं। सूक्ष्म क्रोमेटिन धागे गहरी अभिरंजित क्रोमेटिन कणिकाओं या क्रोमोमेर मोतीमाला सदृश दिखाई देते हैं। कोशिका विभाजन के समय केंद्रीय जालिका या क्रोमेटिन जालिका संघनित होकर धागे या शलाका जैसी संरचनाएं बनाते हैं जिन्हें गुणसूत्र कहते हैं। गुणसूत्र केंद्रक विभाजन में अपनी उपस्थिति बनाए रखते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कोशिका विभाजन के समय इन क्रोमेटिन से ही किसका निर्माण होता है? गुणसूत्र का निर्माण होता है। जैसे मान लीजिए ये गुणसूत्र है। गुणसूत्र को जब हम बहुत ज़्यादा अनकॉइल्ड करेंगे, उसको खोलेंगे, तो क्रोमेटिन के रूप में हमें दिखाई देगा वह। और क्रोमेटिन भी किसका बना होगा? डीएनए का, उसके साथ साथ ही प्रोटीन का। तो डीएनए प्रोटीन मिलकर क्रोमेटिन का निर्माण करते हैं। क्रोमेटिन फिर बहुत संघनित होकर, इकट्ठा होकर, और फिर वो किसका निर्माण करता है? क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र का निर्माण करता है। विद्यार्थियों, क्रोमेटिन जो होते हैं वो मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन। हमेशा याद रखना, क्रोमेटिन क्या है? डीएनए प्लस प्रोटीन है जो कोशिका विभाजन के समय किस में परिवर्तित हो जाता है? गुणसूत्रों में। सबसे पहले हम जानते हैं यूक्रोमेटिन के बारे में। अंतरावस्था में क्रोमोसोम की क्रोमेटिन सूक्ष्म धागों के रूप में फैली रहती है। अंतरावस्था यानी वह अवस्था जब कोशिका विभाजन नहीं कर रही होती है। क्रोमोसोम में क्रोमेटिन यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन में विभाजित रहता है। कुछ स्थानों पर क्रोमेटिन संघनित तथा गहरी अभिरंजित होती है। हमेशा याद रखना, हेटेरोक्रोमेटिन अधिक संघनित होगी, अधिक उलझी हुई होगी और गहरी अभिरंजित होगी, जबकि विसरित, कम संघनित, कम उलझी हुई जो संरचना होगी वो यूक्रोमेटिन होती है। यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन डीएनए से निर्मित होते हैं।
डीएनए तो आनुवांशिक पदार्थ होता है, प्रोटीन आनुवांशिक पदार्थ नहीं होता है, लेकिन इस आनुवांशिक पदार्थ डीएनए को पैकेजिंग करने के लिए, इसको कम स्थान में स्थित करने के लिए, इसको कम स्थान में ही समेटने के लिए प्रोटीन की मदद ली जाती है। दूसरा है हेटेरोक्रोमेटिन। विद्यार्थियों, अंतरावस्था तथा पूर्वावस्था ये हम पढ़ेंगे, कोशिका विभाजन की विभिन्न अवस्थाएं हैं ये। प्रोफेज में संघनित रहने वाले स्थल हेटेरोक्रोमेटिन है। हम मोटे तौर पर कह सकते हैं कि जो अधिक संघनित रहेंगे वो हेटेरोक्रोमेटिन है और जो कम संघनित रहेंगे वो यूक्रोमेटिन है। देखिए इस प्रकार से हेटेरोक्रोमेटिन में प्रोटीन और डीएनए ज़्यादा पास पास हैं, ये ज़्यादा उलझे हुए हैं, जबकि ये यूक्रोमेटिन भाग है। इसके इधर वाला हेटेरोक्रोमेटिन और इसके इधर वाला ये यूक्रोमेटिन है। तो आप समझ पा रहे हो, ये पूरा का पूरा क्रोमेटिन है जिसमें ये गोलाकार संरचना है प्रोटीन और ये डीएनए तंतु है। तो कम संघनित यूक्रोमेटिन और अधिक संघनित हेटेरोक्रोमेटिन होते हैं। अंतरावस्था में ही संश्लेषण अवधि में यूक्रोमेटिन स्थल की प्रतिकृति के उपरांत हेटेरोक्रोमेटिन की प्रतिकृति प्राप्त होती, यानी पहले यूक्रोमेटिन बनेगा, उसके बाद हेटेरोक्रोमेटिन का निर्माण होता है। अब हम देखते हैं कि हेटेरोक्रोमेटिन भी कितने प्रकार का होता है। बच्चों, हेटेरोक्रोमेटिन भी दो प्रकार का होता है, वैकल्पिक हेटेरोक्रोमेटिन यानी फैकल्टेटिव हेटेरोक्रोमेटिन और अहेतुक कॉन्स्टिट्यूटिव हेटेरोक्रोमेटिन। वैकल्पिक हेटेरोक्रोमेटिन जो है यह क्रोमेटिन की अस्थायी तथा निष्क्रिय अवस्था है। वैकल्पिक यानी जो फैकल्टेटिव हेटेरोक्रोमेटिन है बच्चों, वो क्रोमेटिन की अस्थायी और निष्क्रिय टेम्परेरी और इनएक्टिवेट स्टेज है। इसमें गुणसूत्र के युग्म में से एक आंशिक या पूर्ण रूप से हेटेरोक्रोमेटिक हो जाता है। बार तथा बेट्रोम के अनुसार स्तनधारियों की कायिक कोशिकाओं के 2x यानी द्विगुणित गुणसूत्रों में से एक हेटेरोक्रोमेटिक होकर लिंग क्रोमेटिन या बार काय बनाता है। नर कायिक कोशिकाओं में केवल एक ही X गुणसूत्र पाया जाता है और इसे यूक्रोमेटिक रहने के कारण इसमें बार काय का अभाव होता है। तो जो वैकल्पिक हेटेरोक्रोमेटिन है वह अस्थायी और निष्क्रिय है, और जब गुणसूत्र जोड़े में पाए जाएंगे तो उसमें से एक आंशिक या पूर्ण रूप से हेटेरोक्रोमेटिक हो जाता है। हेटेरोक्रोमेटिन का दूसरा प्रकार है अहेतुक यानी कॉन्स्टिट्यूटिव। विद्यार्थियों, इस प्रकार के हेटेरोक्रोमेटिन स्थायी तथा गुणसूत्र युग्म के दोनों क्रोमोसोम में पाई जाती है। फैकल्टेटिव जो है वो अस्थायी है और गुणसूत्र युग्म में एक ही गुणसूत्र में पाई जाएगी, जबकि ये दोनों में पाई जाएगी। यह बहुधा सेंट्रोमियर, टीलोमियर, केंद्रिक संगठन में अथवा गुणसूत्र के दूसरे भागों में पट्टी के रूप में पाई जाती है। जंतुओं, पादप दोनों में इसका केंद्रिक से अंतरंग संबंध होता है। महत्वपूर्ण बात है, अहेतुक या कॉन्स्टिट्यूटिव जो हेटेरोक्रोमेटिन है बच्चों, वो स्थायी है, गुणसूत्र युग्म में एक क्रोमोसोम में तो पाई जाएगी। यह सेंट्रोमियर या टीलोमियर में पट्टी के रूप में पाई जाती है और न्यूक्लियोलस जो होता है उससे इसका विशेष संबंध होता है। अब हम जानते हैं कि यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन में मोटे तौर पर क्या अंतर है। हमने दोनों के बारे में ही पढ़ा। तो यूक्रोमेटिन विद्यार्थियों हल्के रंग का होता है, हेटेरोक्रोमेटिन गहरे रंग का होता है क्योंकि ये अधिक संघनित होता है। यह गुणसूत्रों के असंगठित व कुंडलित स्थानों पर पाया जाता है, हेटेरोक्रोमेटिन संघनित स्थानों पर पाया जाएगा। यूक्रोमेटिन पर महत्वपूर्ण बात आ रही है, वातावरणीय कारक जैसे तापमान, लिंग, आयु का प्रभाव अपेक्षाकृत कम होता है, जबकि हेटेरोक्रोमेटिन पर वातावरणीय कारकों का प्रभाव ज़्यादा होता है। यूक्रोमेटिन में क्रॉसिंग ओवर की आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर अपेक्षाकृत अधिक होती है। क्रॉसिंग ओवर के द्वारा गुणसूत्रों के कुछ हिस्से आपस में अपना आदान प्रदान करते हैं, इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो क्रॉसिंग ओवर किधर ज़्यादा होगा? यूक्रोमेटिन में ज़्यादा होगा बच्चों। हेटेरोक्रोमेटिन में क्रॉसिंग ओवर यानी गुणसूत्र खंडों का आदान प्रदान कम होता है। यूक्रोमेटिन में डीएनए जो होता है आनुवांशिक आधार पर अधिक सक्रिय होता है, जबकि हेटेरोक्रोमेटिन में डीएनए आनुवांशिक आधार पर कम सक्रिय होता है। इसका विभाजन कोशिका चक्र के 5 फेज से शुरू होता है।
जबकि हेटेरोक्रोमेटिन का विभाजन 5 फेज़ के बाद शुरू होता है। आज के लिए विद्यार्थियों इतना ही। धन्यवाद।